सो भाई साहब, थोड़ा चीज आपको आज अलग देखने मिल रहा होगा, कुछ बैकग्राउंड अलग है, यहाँ से कुछ अलग मिल रहा होगा, कुछ नई चीजें। हमने बेसिकली क्या किया ना, क्या हमने नया स्टूडियो पे मतलब शिफ्ट हो गए और वहाँ से ये पहली वीडियो शूट हो रही है। सो भाई कैसा लगा, क्या लगा, सब कुछ आप लोग कमेंट में एकदम खुद दिल खोल के बोलना भाई। बहुत टाइम से काम चालू था और इसके बारे में कैसा हुआ, क्या हुआ एकदम से अचानक से, वो सारी बातें आपको मैं बहुत जल्दी एक ऐसे मस्त वीडियो बता दूंगा। तो भाई साहब, आज अपने पास जो फोन है ना, वो Xiaomi का मतलब कह सकते हो सबसे बोलते ना तगड़ी सीरीज कह सकते हैं, सबसे ज्यादा सेल होने वाली सीरीज है जो आज हम लोग के पास है ना, वो है ना Redmi की Note सीरीज है जो बहुत ज्यादा बिकती है भाई। आपको शायद से पता होगा, जैसे कि Redmi 10 सीरीज हो गई और साथ में ये बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है इंडिया के अंदर और ये होगा Redmi 12, 12 Pro, Pro Plus और साथ में जो मेरे पास है वो है डिस्कवरी एडिशन और इसके अंदर 210 वॉट की चार्जिंग हमें देखने मिलती है। बेसिकली फोन को 5 से 10 मिनट के अंदर साफ नहीं चार्ज कर देती है। लेकिन देखो ये फोन के साथ में क्या मतलब टेस्टिंग वेस्टिंग करते टाइम ये लगा कि बहुत लोगों के ऐसे तो ना नोट सीरीज आने का दिल जुड़ते थे, शायद से इस बार दिल टूट सकते हैं कुछ चीज़ों को लेकर। और अगर इस फोन की जो प्राइसिंग है ना, जो आपको आगे बताऊंगा, अगर उसके अंदर ये नहीं आया ना फोन तो बहुत बड़ा फ्लॉप भी हो सकता है। चाइना के अंदर ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, वहां से हम लोग ने उठा के इधर आप लोग के पास लेकर आ गए और सेम एज इट इज, मतलब जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ ना वैसा ही फोन लॉन्च होगा, सेम स्पेसिफिकेशन सब कुछ एज इट इज आने वाला है। जो वेरिएंट मेरे पास में ना 8GB 256 वाला वेरिएंट है और ये डिस्कवरी एडिशन हो गया। अब देखो डिस्कवरी एडिशन और जो प्रो प्लस है ऑलमोस्ट दोनों सेम निकल कर आने वाले हैं, बस चार्जिंग की डिफरेंस निकल कर आएगी। तो चलो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट इस भाई साहब को बाहर निकालते हैं और आ गया बाहर। सबसे पहले Redmi और इसके अंदर वही अपना सिम एग्जेक्टर टूल हो गया और जो ट्रांसपेरेंट केस कवर है वो इसके अंदर मिल रहा है। फिर हमारा डिवाइस रखा हुआ है जो आगे चेक कर लेते हैं और सबसे खतरनाक 210 वॉट का गैलिनियम नाइट्रेट चार्जर जो भाई फोन को जैसे मैंने कहा 5 से 10 मिनट के अंदर ही चार्ज कर देता है लिटरली। लेकिन देखो पर्सनल चीज मैं मेरा बताऊं, मैंने इसको ट्राई आउट करके देखा, मतलब टेस्टिंग करके देखी। हुआ क्या कि मैंने जिस टेम्परेचर में, मतलब जहां पर जिस रूम में मैंने लगाया था उसमें एसी नहीं था, पंखा भी ऑफ करके रखा हुआ था और इस भाई साहब ने क्या किया, फोन को मस्त गर्म कर दिया। अब उसकी वजह से फोन हो गया हीटअप मस्त तरीके से और जो चार्जिंग है वो कम हो गई, लिटरली 20 मिनट के ऊपर हो गया और फोन 70% के आसपास ही चार्ज हो रखा है। तो यहाँ पर जैसे क्लेम किया गया था ना कि भाई 100% चार्ज हो जाएगा लाइक 5 से 10 मिनट के अंदर, तो वो तो नहीं हो पाया। फिर देखो सेकंड टाइम हम लोग ने क्या किया, जिस रूम में हम लोग ने वापस टेस्टिंग करी ना तो वहां पर एसी लगा हुआ था और एसी की वजह से फुल फोन ठंडा हो रखा था और उस टाइम पर फोन ने फिर अच्छे तरीके से चार्ज किया। अगर खतरनाक हैवी टेम्परेचर पे मतलब फोन को चार्ज करोगे तो उतना अच्छा आउटपुट नहीं देने वाला है। तो देखो ये 210 वॉट की चार्जिंग इसके अंदर आती है, लेकिन जो फोन के अंदर बैटरी है ना, और हमें तो फोन निकालना ही भूल गया था वैसे, तो इसके अंदर जो अभी बैटरी आएगी ना वो होगी 4300 mAh की बैटरी और जो Redmi Pro हो गया, Pro Plus हो गया, इसके अंदर आएगी 5000 mAh की बैटरी। इवन Redmi Note 12 भी हो गया जो है, उसके अंदर भी 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। लेकिन जो स्टार्ट वाला वेरिएंट 33 वॉट के साथ में होगा, फिर उसका जो प्रो वाला वेरिएंट है वो 67 वॉट के साथ में और जो Pro Plus है वो 120 वॉट के चार्जिंग के साथ में आएगा। तो मेरा मानना ये है कि भाई ये जो 210 वॉट और साथ में 4300 mAh का जो कॉम्बिनेशन है उससे अच्छा मुझे जो लगा है 5000 mAh प्लस 120 वॉट का चार्जर। लाइक 15-10 मिनट और चार्जिंग को लग जाएंगे, इससे ज्यादा कितना ही भागना है मुझे, मतलब ज्यादा फास्ट चार्ज करके भी क्या ही कर लूंगा। और देखो इस फोन का जो बैक लुक देखोगे ना, पूरा मिरर देखने मिलता है और फिंगरप्रिंट मैग्नेट पूरी तरीके से आता है। तो इस फोन को बिना कवर यूज करना थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको दे सकता है। और वैसे इस फोन का जो वेट है ना, यहाँ पर कुछ 210 ग्राम और उसके साथ ये कवर आ गया 231 ग्राम। तो रही बात मोस्ट ऑफ, जैसे मैंने कहा फोन को आप जब यूज करोगे तो कवर के साथ ही यूज करने वाले हो। पीछे की तरफ जो ग्लास आता है ना उसकी वजह से फिंगरप्रिंट स्मजेस आएंगे, स्क्रैचेस भी आ जाएंगे। सो यहाँ पर मोस्ट ऑफ लोग इस पे ऑफ कोर्स कवर यूज करने वाले हैं। बाकी इसका जो बैक लुक है मैं कहूंगा काफी इंटरेस्टिंग निकल कर आ रहा है और जो मॉड्यूल भी है ना कैमरा का वो भी अच्छा है और हल्का सा कैमरा बम्प भी देता है जो मुझे ना Redmi K50i की थोड़ी बहुत याद दिला देता है। और इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो मस्त तरीके से फास्टर तरीके से अनलॉक कर देता है। ऊपर की तरफ आयर ब्लास्टर भी मिल रहा है, सेकेंडरी स्पीकर है और सबसे इंपॉर्टेंट 3.5 mm का गड्ढा आता है भाई, जो काफी ज्यादा इंसेन है।
और नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट हो गया, डुअल सिम लगा सकते हो, इसमें मेमोरी कार्ड एक्सटेंड करने के लिए कोई स्लॉट नहीं मिलता आपको। तो देखो बात यहाँ पर अभी आती है सबसे ज्यादा मेन, भाई इसके अंदर प्रोसेसर जो आया ना, फर्स्ट टाइम किसी फोन के अंदर है, बेसिकली Realme ला चुका है और इसके अंदर है Dimensity 1080 1080p तो नहीं बोलूंगा, मतलब जो वीडियो रेज में अपन देखते हैं वो तो नहीं है, तो 1080 आता है, 6nm वाला प्रोसेसर है। Antutu बेंचमार्क में मैंने ट्राई करके देखा था, वहां पर 4,48,000 का स्कोर आया था, तो काफी सही कह सकता हूं मैं। Geekbench 5 के मल्टी कोर और सिंगल कोर के जो स्कोर थे वो भी अच्छे थे, साथ में GPU के जो स्कोर आते हैं वो भी सही निकल कर आते हैं। बाकी रही बात CPU थ्रॉटल को लेकर, तो वहां पर इस फोन ने एक बार भी थ्रॉटल नहीं करा, मस्त तरीके से ग्रीन लाइन पूरी प्रॉपर तरीके से देखने मिलती है। टेम्परेचर वाली जो बात है वो भी इतना कोई मेजर हीटिंग जैसा कुछ इसके अंदर नहीं है, मैंने जितना इसके अंदर नोटिस करा था ना, मतलब जब Antutu बेंचमार्क निकाल रहा था तो वहां पर समवेयर 40 डिग्री के आसपास था। तो ओवरऑल प्रोसेसर जो है ना, जो आपके नॉर्मल टास्क तो आराम से करवा देगा, इवन जो हैवी टास्क भी है ना वो भी आराम से, मतलब मक्खन तरीके से करवा देता है, एक तरीके से इतना समझ के चल सकते हो। मतलब जो परफॉर्मेंस आपको चाहिए ना, इस हिसाब से आपको इस फोन के अंदर आराम से मिलेगी। बाकी जो बैटरी वाला पार्ट था वो आपको मैं अच्छी तरीके से समझा चुका हूं कि कौन सा किस तरीके से पैकेज में आने वाला है, वो समझ चुके हो। इसमें जो गेमिंग है ना, अब मैंने BGMI ट्राई करके देखा है, फ्रैंकली बोल रहा हूं तो, और उसके अंदर स्मूथ और एक्सट्रीम 60 FPS की गेमिंग करवा देता है। तो 60 FPS की गेमिंग ऐसा कहूंगा कि ऐसा तगड़ा नहीं है, मतलब बहुत अच्छे 60 FPS चिपक के मिलने वाले हैं। ऐसा है कि आप समझ के चल सकते हो कि एक समवेयर आपको 50-55 वाले FPS मिल जाते हैं, जिसपे आप नॉर्मल कैजुअल गेमिंग आराम से कर पाओगे। आपका जो गेमिंग वाला टास्क है ना, नॉर्मली तरीके से अच्छे से हो जाएगा, इतना समझ के चल सकते हैं। एकदम कोर गेमिंग को मैं उतना हाईलाइट नहीं करूंगा, मैंने बूट कैंप पे ड्रॉप भी करके देखा और वहां पर आप लोग खुद FPS ड्रॉप देख सकते हो किस तरीके से निकल कर आया। तो नॉर्मल कैजुअल गेमिंग हो गया, एसफॉल्ट हो गया, ये जो गेमिंग होता है थोड़े बहुत, वो भी आराम से चलवा देगा आपके। बाकी एक वैसे ना 5G फोन होने वाला है, तो यहाँ पर जो 5G वेरिएंट है मेरे हिसाब से 9 तो आराम से आपको मिल ही जाएंगे। ब्लूटूथ 5.2 है, NFC है, Wi-Fi 6 भी आता है, जो मुझे एकदम सही लगा यहाँ पर कनेक्टिविटी के सेटअप को लेकर। और जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी सही काम करता है। जो आयर ब्लास्टर है, AC, पंखा तो नहीं, पंखा डिपेंड करेगा कौन सा है आपके पास, तो AC हो गया और साथ में TV हो गया, वो आराम से आप कंट्रोल कर सकते हो इस डिवाइस की हेल्प से। और साथ में IP52 की रेटिंग भी आपको मिलती है, मतलब वाटर एंड स्प्लैश वगैरह निकाल देगा। अभी मेन बात करें अगर इसके डिस्प्ले को लेकर, तो 6.6 इंचेस का OLED डिस्प्ले आता है 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में। और यहाँ पर ये जो डिस्प्ले है ना 2K का होने वाला है, बेसिकली ना 1080p प्लस वाला डिस्प्ले है, पर ये 2000 के ऊपर चले जाता है पिक्सल जो है, तो उसको 2K में काउंट कर देता है और ब्रांड भी इसे 2K में ही बोल के सेल करेगा। सो समझ लो 2K या 1080p प्लस वाला जो भी डिस्प्ले आपको बेसिकली मिलता है। और यहाँ पर HDR 10 वाला कंटेंट हो गया, डॉल्बी विजन वाला कंटेंट हो गया, नेटफ्लिक्स पर जब आपको चलाना है तो वो भी आप कर पाओगे, दोनों के अंदर मस्त में सेटअप करके दिया हुआ है। बाकी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगी। अब देखो रही बात कंटेंट वॉच को लेकर, मल्टीमीडिया को लेकर, तो इतना है, मैंने इस पर नेटफ्लिक्स ट्राई करके देखा, यूट्यूब ट्राई करके देखा, और दोनों के अंदर जो कंटेंट की विजिबिलिटी है, जो कलर है, या एट द एंड कहूं मल्टीमीडिया के हिसाब से आपको जो डिवाइस चाहिए, जैसा डिस्प्ले चाहिए, वो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको मिल जाता है। और रही बात इसके स्पीकर आउटपुट के लेकर, तो यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर आता है, जो है ना ऐसा बेसी साउंड नहीं करता, नॉर्मल साउंड करता है, और इतना है डुअल की तरफ से थोड़ा सा लाउडर, हल्का सा बेसिकली कह सकते हो मिल जाता है, जिस प्राइस के अंदर ये आता है उस हिसाब से। और 3.5 mm का गड्ढा ऑफ कोर्स दे रखा है, तो वो एक प्लस पॉइंट हो गया, ताकि आप अपना मस्त में ईयरफोन लगा के गेमिंग करना है, कंटेंट वॉच करना है, आराम से देख सकते हैं। और जो मेरे पास डिवाइस है ना, ये Android 12 पे रन कर रहा है, 13 पर आएगा कि नहीं आएगा इंडिया के अंदर वो मैं इसका कुछ बोल नहीं सकता। बाकी MIUI 13 पर ये रन कर रहा है, चाइनीज वेरिएंट है मेरे पास में, तो इसके अंदर जो UI है वो भी चाइनीज है, बहुत सारी ब्लोटवेयर भर के आ रखी है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। इंडिया में आएगा तो उस हिसाब से आएगा, कौन सी ब्लोटवेयर आएगी नहीं आएगी वो भी फिलहाल तो नहीं आइडिया मुझे। बाकी स्मूथनेस हो गया या फिर यूजर एक्सपीरियंस हो गया ना, इतना कहूंगा काफी स्मूथ निकाल के देता है, अच्छा लगा मुझे। लेकिन जब लॉन्ग टर्म यूज करते हैं ना, तो MIUI का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। पर इतना है कि जितना मैंने इसे यूज करा है, मतलब मैंने प्राइमरी डिवाइस बना के यूज नहीं किया था, मतलब इतना समझ लो टेस्टिंग करा था, तो उस हिसाब से मैंने डिवाइस को हाथ में लिया, रखा, फोटो खींचे, वो सब चीजें मैं कर रहा था। तो उस हिसाब से अगर मैं बताऊं तो MIUI इसके अंदर अच्छा आ रहा है। बट जब इंडिया के अंदर आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जब इंडियन वाला वेरिएंट लॉन्च होगा तब उसके बारे में उस हिसाब से बात करेंगे। बाकी जो नंबर है, जो क्या ही मस्त बड़ा नंबर मिलता है, एक एग्जाम्पल भी दूंगा आप लोगों को, यहाँ पर आप समझोगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझोगे। बेसिकली अगर जो जिम विम जाते हैं ना, उनको बहुत अच्छे से आइडिया आ जाएगा क्या बोलना चाहता हूँ। तो बेसिकली देखो, जो मेन कैमरा है ना, वो 200 मेगापिक्सल का, 200 मेगापिक्सल का कैमरा निकल कर आता है, ठीक है, मस्त वाला बाइसेप्स एकदम तगड़ा वाला। पर जो दूसरा है ना 8 MP का अल्ट्रा वाइड है, इसमें बाइसेप्स ही नहीं है। तीसरे वाले की तो बात ही नहीं कर रहा हूं,
2 MP का मैक्रो मिलता है। एटलीस्ट 5 MP देना चाहिए था। जो 10 सीरीज थी ना, मतलब ये जो Redmi Note 10 सीरीज थी, उसके अंदर 5 मेगापिक्सल का कैमरा था मैक्रो वाला, बहुत तगड़ा आउटपुट देता था। इसमें तो 2 दे रखा है, तो उसके बारे में ज्यादा कुछ बोलूंगा ही नहीं। और अल्ट्रा वाइड 8 देने से अच्छा थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर लेते हैं यहाँ पर भी हल्का सा, बट नहीं किया तो उसके बारे में क्या ही बोलूं। और जो मेन कैमरा है ना 200 मेगापिक्सल का, वो सैमसंग का सेंसर निकल कर आता है, और जो अल्ट्रा वाइड है ना वो सोनी का सेंसर है। और जो Redmi Note 12 सीरीज है ना, जो सबसे छोटा वाला है, उसके अंदर सोनी का सेंसर डाला हुआ है। अभी मैं यहाँ पर इसके आउटपुट को लेकर इतनी कोर तरीके से भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि इंडिया के अंदर फोन अभी तक आया नहीं, ऑप्टिमाइजेशन अलग होगा, सब कुछ वो सब चीजें चेंज हो जाएगी। तो इंडियन वाले वेरिएंट में एकदम डिटेल में घुस के बात करेंगे। और हाँ, 200 मेगापिक्सल का कैमरा डायरेक्ट नहीं आएगा, वो आपको स्पेसिफिक एक मोड मिलेगा, उसको क्लिक करोगे तब जाके 200 मेगापिक्सल का कैमरा निकालेगा, वरना बाय डिफॉल्ट 12 मेगापिक्सल के आसपास के कुछ फोटोज निकाल के देता है। तो अभी यहाँ पर मैंने जितना फोटोज ट्राई करके देखा ना, इतना था कि डे लाइट के हिसाब से अगर आप जब आउटडोर में फोटोज खींचते हो तब आपको अच्छे आउटपुट मिल जाएंगे, इनडोर में भी आपको ठीक ठाक वाला बैलेंस मिल जाता है। लो लाइट में जब फोटोज आती है ना, तब क्या होता है कि ऑफकोर्स वहां पर थोड़ा डिटेल आपको लो लगेगा, या फिर कभी सनलाइट में फोटो खींच रहे हो तो हार्श लाइट में जो HDR वाला काम है ना, थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार थोड़ा सा बेटर हो सकता था। और साथ में जो Xiaomi के यार जो Redmi के फोन्स होते हैं ना, या फिर पोको के फोन्स हो गए, उसके अंदर ना हमेशा कॉन्ट्रास्ट जो फोटोज है ना वो ज्यादा आती है, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ही लगती है। तो वो भी इसके अंदर हमें मुझे फील हुआ। अभी मैंने जैसे कहा डिटेल में बात करूंगा जब इंडिया के अंदर ये फोन आएगा उस हिसाब से। बाकी 4K at 30 FPS पर मेन कैमरा से वीडियो शूट कर सकते हो, और साथ में OIS का भी सपोर्ट आ जाता है, तो एक प्लस पॉइंट लगा मुझे। और जो फ्रंट कैमरा है वहां पर आप लोग 1080p at 60 FPS में वीडियो शूट कर पाओगे। बंद करो लाइटें, लाइटमैन, एक्वामैन, जो भी थंडरमैन, लाइटें बंद करो। एक बंद, एक और। हाँ, तो ऐसी पीली पीली लाइटें में हम ऐसे दिखेंगे, घूम गए तो ऐसे दिखेंगे। वो रहा हमारा लाइटमैन। और यहाँ पर BTS शूट होते हुए नए स्टूडियो पर। तो भाई ये था मेरी तरफ से Redmi Note 12 सीरीज को लेकर सारी बातें। तो आप लोगों को इस फोन के बारे में कैसा लगा? और हाँ, जो इसकी प्राइसिंग थी ना, जैसे सबसे बड़े मैंने कहा था कि भाई जो प्राइसिंग है, अगर ये 25,000 के नीचे आएगा तो ही ये फोन सक्सेसफुल होने वाला है, और तभी आपके दिलों पे राज करेगा। वरना थोड़ा ज़्यादा मतलब ना रिकमेंडेशन देने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि इसी प्राइस के अंदर एक तो Redmi K50 आता है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पावर के साथ में, बट वहीं iQOO Neo 6 आता है थोड़ा सा महंगा, बट कैमरा मस्त, पावर मस्त, सब कुछ तगड़ा बेसिकली मिल जाता है। तो यस, ये थी मेरी तरफ से सारी बातें Redmi Note 12 सीरीज को लेकर। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और ये हमारा नया सेटअप भी आपको कैसे लगा है वो भी जरूर बताना। बाकी इसका गेमिंग वीडियो होगा या फिर एक और मस्त तड़कती भड़कती हुई वीडियो ना आपको यहाँ पर कहीं क्लिक होती हुई दिख रही होगी, तो क्लिक करके चेक कर लेना। बाकी मिलेंगे और इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।